धन धन सद्गुरु तेरे भी। आज मैं लाइव हुआ हूँ आपके सामने, काफी परेशान होकर, दुखी मन से आज आपके सामने मैं लाइव हो रहा हूँ। एक तो दुख वकील साहब के जाने का, जो हमारे पूज्य परम संत वकील साहब हमें छोड़कर चले गए, जो आज। दूसरा, ये जो कुछ आदमी संगत को गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, उनका ध्यान भजन बंदगी से हटाकर और झूठी अफवाहों में लगा रहे हैं, पूरी तरीके से भ्रमित कर रहे हैं संगत को। इन सभी को बोलना चाहूंगा कि भाई, वकील साहब को गए 1 महीना भी नहीं हुआ कि उसको याद नहीं कर सकते, उसकी तड़प में बैठ नहीं सकते, भजन नहीं कर सकते, तो कम से कम ये ऐसी झूठी अफवाहें तो ना उड़ाएं। आज मेरा लाइव आने का मकसद है कि एक वीडियो, तो शुरू में स्टार्टिंग में एक वीडियो डली थी, जिसमें ना तो वो प्रेमी वीडियो में है, शक्ल दिखा रहा अपनी, और ना ही उसकी रिकॉर्डिंग की आवाज है। उस वक्त वो बोल रहा है कि प्रेमी जी वीरेंद्र ने कमरे के अंदर लड़कियां छोड़ दी थी वकील साहब के, और वीडियो बना ली थी, लहरी था। और संगत जी, मैं अपनी, लास्ट में वो बोलता है कि मैं अपनी शक्ल इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ संगत जी, कि मेरे को डर है कि वीरेंद्र मेरे को गोली मार देगा और मेरे को जान से मार देगा, इस करके मैं अपनी शक्ल नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन साथ संगत जी, ये बात सच है कि वकील साहब के कमरे में लड़कियां छोड़ दी गई थी और उनकी वीडियो बना ली गई थी। और अभी उसी प्रेमी ने कुछ दिन पहले फिर से यही वीडियो डाली, जिसमें वो वीरेंद्र को गालियां भी निकाल रहा है, वीरेंद्र महात्मा जी को काफी अपशब्द भी बोल रहा है वो, और बोल रहा है कि मैं जिंदा जला दूंगा, मैं वीरेंद्र को जिंदा जला दूंगा, संगत मेरा साथ दो, मैं इसको जिंदा फूक दूंगा, ऐसी ऐसी बातें मतलब कि इसमें बोला। और दोबारा से उसने वही बात करी। तो भाई, मैं बोलना चाहूंगा, उस प्रेमी के बाद, प्रेमी तो है ही नहीं वो, जो वकील साहब के बारे में ऐसी बातें बोल रहा है, तो वो प्रेमी तो है ही नहीं। पहली बात तो मैंने उसको पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें उसको बोला था भाई कोई सबूत वगैरह दे तू इस चीज का, तो प्रेमी तो वो है ही नहीं, जो ऐसी बात संतों के जाने के बाद कर रहे हैं। आप होते, मैं होता, अगर कोई प्रेमी होता और अगर हमें इस चीज का पता चल जाए कि वकील साहब के साथ इस तरीके की जबरदस्ती की जा रही है, उनके कमरे में लड़कियां छोड़ी जा रही हैं, ऐसा कुछ अगर हमें संगत जी पता चल जाए, तो हमारा खून कितना खून उठेगा। क्या हम उस वक्त पे किसी भी चीज को देखेंगे? तो ये कैसा प्रेमी था जो इसको पता था, ये चुप रहा और मौका देखता रहा कि कब वकील साहब चोला छोड़ेंगे, कब मैं साध संगत के आगे ये बात लेके आऊंगा। अब उसने दोबारा फिर से यही वीडियो डाल के साध संगत जी दोबारा फिर से गुमराह करने की कोशिश की साध संगत को। तो भैया, मैं उसको कहना चाहूंगा कि तेरे जैसा डरपोक, कायर और गद्दार आदमी कोई है ही नहीं। पहली बात तो तू इतना डरपोक आदमी है, तू वीरेंद्र को क्या जलाएगा? तू इतना डरपोक आदमी है, तू साध संगत को अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहा। भाई, मैं ये प्रेमी बोल रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने हूँ, तू यही नहीं दिखा पा रहा भाई मेरी शक्ल ये है, या फिर मैं फलानी जगह का प्रेमी हूँ, ना तू अपनी आवाज मेरी, बस ऐसी जो मन घड़त बता रही है, सिर्फ अफवाहें हैं और कुछ नहीं है। अगर ऐसा है तो वो उस वक्त पर कहाँ था?
जब वकील साहब के कमरे में लड़कियां लेके जाई गई, जो वो बात बोल रहा है तो वो कहाँ था? और अगर वो वहां पर नहीं था तो उसको ये बात किसने बताई? वीरेंद्र ने बताई, लहरी ने बताई, या महाराज जी ने बताई, या फिर उस लड़की ने बताई? किसने बताया उसको? और बता दिया, अगर उसको पता चल गया तो फिर वो कैसा प्रेमी है जो वो शांत रहा और ये वेट करता रहा कि कब वकील साहब चोला छोड़ेंगे और कब मैं संगत के आगे ये बातें रखूंगा। और भी काफी इल्जाम लगे हैं। साथ संगत जी, शुरू में संगत काफी परेशान हुई थी इन बातों से, क्योंकि झूठ होता है एक बारी में फैल जाता है, लेकिन झूठ के ज्यादा दिन नहीं होते, 3 से 4 दिन होते। वो इनके 3 से 4 दिन खत्म हो चुके हैं, क्योंकि ना तो इनके पास उस चीज का सबूत है कोई, ना कोई गवाह है। और इतना डरपोक प्रेमी तो है ही नहीं वो, कोई आदमी ऐसी है कोई, मतलब इतना डरपोक है कि वो अभी भी शक्ल सामने, भाई हम तेरे को विश्वास दिलाते, तू सामने तो हम तेरे साथ खड़े हैं, जो तेरे को गोली लगेगी पहले हमें लग जाएगी। तू वीरेंद्र को क्या फूकेगा? तू कायरों की तरह तो छुपा बैठा है, तू किसी पे भी लाइव नहीं होता, मतलब तेरी वीडियो नहीं आ रही शक्ल। माँ कसम, मेरे को अगर पता चल गया, मैं बाबा जी की कसम खा के कह रहा हूँ कि तू कौन है, जहाँ तू कहेगा मैं वहां आने के लिए तेरे लिए तैयार हूँ। कमाल है, शर्म नहीं आ रही है? ऐसे संतों, इतने परम संतों के बारे में इतनी गंदी अफवाहें आपने उड़ा रही, क्या सोच के मतलब ये वीडियो ऐसी डाल रहे हो? फिर वो कोई बात नहीं है साथ संगत जी, मैंने यही बात जो है ग्रुप में, चलो उसने तो डाली डाली। आजकल जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं, इनमें सिर्फ सिवाय निंदा के और कुछ नहीं हो रहा है, ना कोई वकील साहब की बात हो रही है, सिवाय निंदा के और कुछ भी नहीं हो रहा। अब उसमें एक ग्रुप था रूहानी आश्रम, उसमें सुशीला पुवार जी बार बार इन्हीं वीडियो को अपलोड कर रही थी। मैंने देखा तो मेरे को बुरा लगा, और मैंने उनको मैसेज लिख के भेजा कि सुशीला पुवार जी, बाबा जी से डरो, संतों से डरो, सतगुरु का कुछ खौफ खाओ, क्यों आप बार बार ये ऐसी चीजें रिलोड कर रहे हो? इनको डिलीट करने की बजाय आप बार बार साध संगत के आगे ये चीजें लेके आ रहे हो। जबकि अगर कोई प्रेमी सही बात बोलता है तो उसको आप तुरंत डिलीट कर देते हो, और डिलीट क्या कर देते हो, उस प्रेमी को अपने उससे रिमूव भी कर देते हो। क्या आप ही साध संगत हो? क्या वीरेंद्र की बुराई करने वाले, वकील साहब के बारे में गलत अफवाहें उड़ाने वाले, क्या यही प्रेमी है, यही साध संगत है? क्या हमने वकील साहब से नाम नहीं लिया हुआ है? हम वकील साहब की संगत में नहीं आते हैं, या हम वकील साहब के प्रेमी नहीं आते हैं? छोटा सा था मैं वकील साहब के साथ रहा, वकील साहब ने अपने इतना पास रखा, इतना ध्यान रखा, इतना प्रेम किया कि उसकी कोई हद ही नहीं है। और आज ये चीजें देखनी पड़ रही है, इतना दुख होता है, इतना दुख होता है। मेरे को किसी का कोई वो नहीं है, मेरे को अपने मालिक पे, अपने वकील साहब पे पूरा विश्वास है, उनके हुक्म पे पूरा विश्वास है, जो वो करके गए उस पे पूरा अटल हूँ। तेरा भाड़ा मीठा लागे, अपने को तो वकील साहब का भाड़ा मीठा लगता है। लास्ट दौरान मेरे से वकील साहब मिले थे, ऊपर मैं गया था, तब भी मेरे को वकील साहब ने यही वचन किया था कि पुत्र लिख ले, तू डेरा नहीं छड़ना, डेरा छड़ना ही नहीं है, किसी भी हालत में से कुछ भी हो जाए डेरा नहीं छड़ना। और ये आज ग्रुपों में क्या बातें आ रही हैं, वहाँ ईंट पत्थर है, वहां जाना नहीं है। चलो, इनको संतों का तो दुख है ही नहीं, संतों का तो दुख ये मना ही नहीं रहे, तो ऐसी ऐसी गंदी बातें लेके आ रहे हैं। कुछ प्रेमी है, अब वो आत्मा राम जी हैं, आत्मा राम जी, मैं नाम लेके ही बात करूंगा, मेरे को किसी का डर नहीं है, क्योंकि जो बोलूंगा साफ बोलूंगा। अब वो आत्मा राम जी है, इतने बुजुर्ग हो रखे हैं, उनकी क्या ये उम्र है कि आप ग्रुपों के एडमिन बनो और ग्रुपों में निंदा चलाओ? अब उन्होंने क्या बातें बोली है साध संगत जी, 1 महीना वकील साहब को गए नहीं हुआ, और वो क्या अपील कर रहा है साध संगत को कि साध संगत जी, मैं आपको बोलता हूँ, मेरे कहने से आप ये काम करो, आपके जितने भी कमरे हैं जगमाल वाली डेरे में, आप अपने कमरे को वापस कर दो और अपने कमरों की सिक्योरिटी मांग लो।
अरे तेरे को दुख नहीं है वकील साहब के जाने का भाई? बिल्कुल भी। तू ऐसी गंदी राजनीतियां कर रहा है कि सिक्योरिटी मांगो। जो साध संगत बेचारी उठ नहीं पा रही है दुख से, उसको दुख अपना भुला नहीं पा रही है, तू उन साध संगत को अपील कर रहा है कि अपनी सिक्योरिटी लेने जाओ। इतनी कमजोर साध संगत मान रहा तू है कि मतलब कि अपना दुख छोड़ के उन सबको करके तेरे कहने के पीछे वो डेरे जाए और अपनी सिक्योरिटियां ले। आपकी नीच भावनाएं इस बयान के अंदर बयान हो रही है। और मैं आपको कहता हूँ आत्माराम जी, आप मेरे को बताओ आपका किस ब्लॉक में, कहाँ पे आपका कमरा है जगमाल वाली डेरे में? मैं आपको नगद पैसे अभी इसी दौरान पेटीएम करूंगा। आप अपने नाम से बताओ आपके कितने कमरे हैं जगमाल वाली डेरे में? कैसी बातें कर रहे हो? अभी कुछ एक प्रेमी का वो सुना, उसमें वो कह रहा है कि जगमाल वाली डेरे को चंदा मत दो, इन्होंने कभी 1 रुपया नहीं दिया है। क्या चंदा दोगे तुम जगमाल वाली डेरे को भाई? पता नहीं, मतलब कि जो इनके मुंह में आ रहा है वही ये भोके जा रहे हैं। ये जितने भी मेरा वीडियो में लाइव आने का यही वो है कि साध संगत इन ग्रुपों से बचो। ये जितने भी ग्रुप है निंदा के अड्डे बन चुके हैं, इनका काम सिर्फ निंदा करना है। मैंने उस टाइम पे इनसे सिर्फ इतना ही पूछा कि भाई तुम्हें कितने पैसे मिल रहे हैं ये ऐसे अफवाहें उड़ाने के झूठे? अब इल्जाम तो इन्होंने बहुत लगा दिए, इल्जाम इतने लगा दिए कि कोई हद ही नहीं है। क्योंकि जो इनके मन में आ रहा है, जो ख्याली पुलाव इनके पल रहे अंदर, वही ये सीधे साध संगत के आगे रख देते हैं। अब मैं कहता हूँ भाई इल्जाम तो इतने लगा दिए, हम आपके इल्जाम भी मान रहे हैं, तो इन इल्जामों का किसी का एक का सबूत तो दो। मैं रहा हूं, मैं 7 साल रहा हूं, मैंने भी देखी है ये चीजें, मैंने भी देखा है। वकील साहब का कितना प्रेम था इससे, वो भी देखा है। और उस हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं संगत जी। एक, एक पहलू तो ये है कि भाई वीरेंद्र महात्मा जी बहुत ज्यादा आड़ी कर लेते थे कई बार वकील साहब से, जी ये नहीं करना, वो नहीं करना, जी ऐसे नहीं करना। मतलब कि जो साध संगत को बुरा भी लगता था, साध संगत को ऐसे लगता था कभी हमसे दूर कर रहा है, ये कर रहा है, ये करवा रहा है। वो होता ही है, जब कोई भी मेन आदमी होता है तो उसके प्रति ऐसे ख्याल आने स्वाभाविक होते हैं। अब आपको वो तो दिख रहा भी वो ऐसे करता था, लेकिन वो ऐसे क्यों करता था? उस सिक्के का दूसरा पहलू उठा के देखो। उस सिक्के का दूसरा पहलू तो यही है ना कि वकील साहब उससे प्रेम करते थे। जहाँ प्रेम होता है वहाँ हट भी होता है। उसको अब अपने बच्चे होते हैं, बच्चे हमसे हट करके बैठ जाते। क्यों हट करके बैठते? क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे माँ बाप हमारी सुनेंगे और हमारी मांग पूरा करेंगे। तो ये जितने भी ग्रुप के मेंबर हैं, इनमें कोई भी अगर सत्संगी आदमी बोलता है, अभी वो एक वीडियो आई थी बीच में, एक जगदीश दैया माता जय भगवान दैया जी ने बनाई थी, तो उसमें वो कह रहे हैं आज की लाइव में जसदेव जी कह रहे हैं कि गालियां दे रहे हैं साध संगत को। वो पूरी आप सुनो उस वीडियो को, देखो उसमें वो क्या गालियां दे रहे हैं। वो सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं ना कि भाई आप लोग जो है निंदा ना करो यार, मेरे को क्यों इस ग्रुप में डाल दिया, मैं सभी ग्रुपों में से डिलीट हो गया था तुम्हारी निंदा को सुन सुन के। तो उसमें उन्होंने क्या गलत बात बोली? उसमें उन्होंने ये बोला भाई तुम्हारे को नहीं बनता, नहीं जमता तो तुम घर बैठ के भजन करो। अब कई कहते हैं कि वहां जाएंगे, कई कहते हैं वहां जाएंगे। तो मैं आपको साध संगत जी बता दूं, मैं 1.5 से 2 साल 1-1.5 साल रोशन महात्मा जी के पास चला गया था। पहले छोटा सा वकील साहब के साथ रहा, तो मेरे को कुछ बंदे परेशान करते थे, तो मैं रोशन महात्मा जी के पास चला गया था। 1.5 साल हमारा, वहां से वापिस फिर वकील साहब के पास आया। वकील साहब ने बड़ा प्रेम किया, मेरे को बोला कि तू क्यों चला गया था, कहीं नहीं जाना, तेरे को पुत्र यहीं रहना है, तू कहीं नहीं जाएगा, मेरे को फिर रखा। तो उस दौरान मैं कई बार रोशन महात्मा जी की भी बात करवाता था वकील साहब से फोन पे। मेरे को कभी वकील साहब ने नहीं बोला भाई वहां नहीं जाना, वहां बात नहीं करनी। एक वकील साहब ही ऐसे थे, बाबा जी एक अपने बाबा जी ही एक ऐसे थे जिसने कभी भी साध संगत को ये नहीं बोला कि साध संगत जी आप वहां मत जाओ, कि साध संगत जी आप उधर मत जाओ या उसके पास मत जाओ। हर किसी को बाबा जी ने यही बोला कि भाई सबके पास जाओ, उसके गुण लेके आओ, अपने अवगुण छोड़ के आओ। कोई एक बंदा बोल दे कि भाई मेरे को वकील साहब जी ने ये बोला,
रही बात चंद महात्मा जी की, तो मेरे घर से कोई 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर पे ही डेरा है हिरण कूदना। मैं संडे की संडे जाता था, मजलिस करता था। अभी कुछ एक महीने से मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मेरे घर पे थोड़ा काम चल रहा था तो मैं नहीं जा पाया हूँ, नहीं तो हर संडे के गया हूँ मैं। खूब मैं बाबा चंद महात्मा जी से मैं खूब मिला हूँ, बाबा जी से खूब उनसे बातें की है और खूब शब्द सुनाए हैं। और कभी मेरे आगे कभी बाबा चंद जी ने कभी ऐसी बातें नहीं करी हमें, बल्कि जब मैं उनके पास गया तो मेरे को तो अलग अलग बातें पता चली है उनसे, वकील साहब के बारे में जो उन्होंने बताया। भाई वकील साहब जी रात के टाइम पे चलते थे, नहर नहर जिस रास्ते पे दिन में आदमी चलने से डरता था, उस रास्ते पे रात को वकील साहब आते थे डेरे, कैसे सेवा करवाते थे, क्या मैनेजर साहब जी ने वचन किए थे। हमें कभी ऐसा नहीं लगा भी कोई दिक्कत है। मैं अभी भी जाता हूँ, मेरे से फुल प्रेम करते हैं। कहीं जाना ना जाना ये तो कोई मतलब ही नहीं है ना, जिसका जहां दिल करता है जाओ भाई, कौन मना करता है। आपका सतगुरु आपके साथ है ना, वकील साहब से लिया हुआ वकील साहब हमारे साथ है। संत कहीं नहीं मर, ये इतने आम बंदों की तरह संतों को ले रखा है इन्होंने, संतों को मार दिया संतों, अरे जो दो जहां का मालिक है, जिसके कहीं बगैर पत्ता नहीं हिलता है, अखंड ब्रह्मांडों का जो मालिक है उसको कौन मार देगा भाई। लास्ट टाइम तक वकील साहब ने वीरेंद्र की हामी भरी है, लास्ट टाइम तक पूरी संगत जितने आगूकार हैं सब इस चीज को जानते हैं कि लास्ट टाइम तक उसकी हामी भरी है। हमारी भी बात हुई थी, वकील साहब कहने ना ना भाई वीरेंद्र बहुत सेवा करता है मेरी। ये मैं कोई उस्तत नहीं कर रहा हूँ, कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। मेरे को भी लोग बाग बोलने लगे कि और बोलने लगे कि तू वीरेंद्र का खबरी है तू वहां, जबकि मेरी अभी तक वीरेंद्र से कोई ना मुलाकात हुई है ना कोई मेरे फोन से बात हुई है। वीरेंद्र महात्मा जी से मेरी कोई ऐसा है ही नहीं, फिर भी मेरे को बोलने लगे। मेरे को ग्रुपों से रिमूव कर दिया उन्होंने। मैंने सिर्फ इतना बोल दिया भैया किसी की ऐसे निंदा मत करो और ये जो झूठी वीडियो है इनको बार बार अपलोड मत करो। तो इन्होंने मेरे को ग्रुपों से वो कर दिया, मेरे को बदनाम करने के लिए इन्होंने खूब वो साजिशें करी। लेकिन सतगुरु साथ में है। जितने साल मैं डेरे में रहा हूँ, मैं मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में सबसे छोटा मैं ही था साधुओं में। मेरे से हर महात्मा ने प्रेम किया, जितने भी डेरे के महात्मा जी थे मेरे से हर महात्मा। मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी किसी महात्मा जी को उल्टा नहीं बोला, कभी किसी महात्मा का मैंने कहा नहीं मोड़ा। जो जिस महात्मा ने बोला मैंने वही किया, हमेशा उनका बच्चा बन के रहा हूँ। सबने मेरे से बच्चा बच्चे के समान प्यार किया है। गुरप्रीत जी से मेरा बहुत प्रेम था, पहले साथ रहते थे, फिर बाद में तबीयत खराब हुई तो जगमालवाड़ी रहने लगे गुरप्रीत जी। गुरप्रीत जी की लाइन में ही मेरा कमरा था। और गुरप्रीत जी हो गए, सुखपाल महात्मा जी हो गए, पूर्ण महात्मा जी हो गए, राजा जी का कमरा मेरे साथ में था, राजा जी से मेरा बड़ा प्रेम था। जगदीश महात्मा जी हो गए, जितने भी डेरे के प्रेमी है किसी से आप पूछ लो, सबसे मेरा प्रेम रहा है। और जितना दुख आपको उतना दुख मेरे को भी है। मेरे को तो ऐसा दुख है कि मेरा जो सच्चा जो सब कुछ था, मेरा माँ मेरा बाप मेरा भाई सब कुछ वो चला, लेकिन उसके बारे में जब ऐसी बातें सुनते हैं तो साध संगत जी बड़ा दिल दुखी होता है। क्यों क्यों लगे पड़े हो, क्यों क्यों इनको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। महीना नहीं हुआ वकील साहब पर, इसकी याद में स्मरण करो, बैठो, ध्यान लगाओ। वकील साहब कहीं नहीं गया, वकील साहब अंदर है, हमारे साथ है। हर सत्संग में बोलता रहा भाई बाहर के गुरु झूठे हैं, अंदर के गुरु पे विश्वास करो, अंदर वाला सदगुरु सब कुछ है। तो आपको तसल्ली नहीं मिल रही, मगर तसल्ली इनको मिलेगी कैसे। पूरा दिन बस ग्रुप में अब क्या आ गया, अब क्या आ गया, अब कौन क्या बोल रहा है, अब किसने क्या किया, कौन पोल खोल रहा है। वकील साहब तो निकल गया, निंदा निंदा रह गई। और जब इनको बोलते कि आप निंदा कर रहे हो तो इनका मन इतना मैला हो चुका निंदा कर करके, जब इनको बोलते हैं कि भाई आप निंदा कर रहे हो तो ये बोलते हैं कि अच्छा हम निंदा कर रहे हैं, हम वकील साहब को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं, हम वकील साहब को इंसाफ दिला रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा भाई तुम किसको इंसाफ दिलवा रहे हो, किसको? सूरज को दिया दिखा रहे हो?
तुम्हारे इंसाफ से इंसाफ मिलेगा वकील साहब को। कुछ वो एक वो प्रेमी बुजुर्ग प्रेमी है, मैं उनका नाम नहीं जानता, उन्होंने भी वो कह रहे वो अधिकारी है किसी चीज के, वो कहते हैं मैं सरकार को बोलता हूँ मेरे को अधिकारी नियुक्त किया जाए, मेरे को पुलिस दी जाए, जो मैं बोलूँ अधिकारी उनका खर्चा मैं दूंगा, मैं ऐसे करूँ। तो भाई आप भजन कर लो, एकांत हो जाओ, कमरे में बैठो, वकील साहब पे विश्वास तो है रहा नहीं है तुम्हारा, वकील साहब पे विश्वास करो, अपनी अपने यहाँ देखो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अंदर वाली सरकारों पे विश्वास नहीं है, बाहर की सरकार पे विश्वास है, अंदर की सरकार पे तो विश्वास है ही नहीं कि वकील साहब कुछ करेंगे, मैनेजर साहब कुछ करेंगे, मस्ताना जी कुछ करेंगे। अरे वो इतनी ऊंची सुची गद्दी है, ऐसे तो किसी के उसमें नहीं चली जाएगी क्या? संत रूहानियत सब खत्म हो गई। इस चीज का आप जवाब दो आप। और मैं तो वो भी नहीं बोलता, मैं तो सिर्फ इतना ही बोला मैंने तो इनको कि भाई ये ऐसी बेकार वीडियो ना चढ़ाओ, ये जो वाहियात की वीडियो है ना, ये लड़की वड़की ये ऐसी ऐसी बातें ना करो, वकील साहब की बदनामी होती है, क्यों करते हो? उससे उससे कोई नहीं पूछ रहा भाई तू कौन है प्रेमी, अपनी शक्ल दिखा, अपना कोई सबूत दे। नहीं, उसने वीडियो डाल दी और ये उसका काम कर रहे हैं, आग में घी का काम तो यही कर रहे हैं ना। ये ग्रुप के जो मेंबर बने बैठे हैं, अगर इन ग्रुप के मेंबरों की अगर आपको हकीकत बताने लग जाए तो ये एक भी खड़ा ना हो पाए। अब जब बात आएगी मैं तो बोलूंगा, खूब बोलूंगा, मेरे को किसी का डर नहीं है। जब वकील साहब की और इनकी बातें आएगी तो मैं तो बोलूंगा जी, चाहे मेरे को वीरेंद्र का खबरी बोले, वीरेंद्र का कुछ भी बोले, मेरे को कोई इनका फर्क नहीं पड़ता, ना मैं इनके कहने से होता हूँ ना कोई बात है। लेकिन आप लोगों से भी मैं तो यही निवेदन करूंगा, इनको या तो इनके ग्रुपों से लेफ्ट हो जाओ, और ग्रुप में हो तो इनको जवाब दो इस चीज का। जब वो कह रहा मैं डेरे में बैठा हूँ भाई, तुम आओ बात करो, जो समस्या वो करो, आप सीबीआई जांच करवाओ और कोई करवाओ, मैं आपके लिए तैयार हूँ। तो ये डेरे में नहीं जा रहे हैं और धक्के खा रहे हैं, फोनों पे लाइव हो रहे हैं, गू खा रहे हैं, ये निंदा कर करके इनका मन हो गया काला, आतड़ियां काली हो गई इनके अंदर से। और ये इनके बस की बात नहीं है, ये सतगुरु झाड़ू चला रहा है और उसकी झाड़ू में आ रहे हैं ये सब। इनका पता चल रहा है साध संगत जी की ये कितने निंदक है। एक इन्हीं लोगों की वजह से वकील साहब जी उजागर नहीं करके गए नाम, बाकी सब करके गए हैं, अपनी आंखों से देखा है, वीडियो देखी है, डायरी देखी है, हॉस्पिटल की भी वीडियो देखी है, और जाहिर नहीं करके गए क्योंकि इन्होंने उस टाइम पे वकील साहब को भी मेरे हिसाब से इन्होंने हुक्म नहीं मानना था, ये वकील साहब के भी खिलाफ हो जाना था इन्होंने, क्योंकि ये चलता आया है हमेशा से। तो अब नहीं होगा भाई, बिल्कुल भी नहीं होगा। मुद्दा ये तो है ही नहीं ना उसने क्या किया, मुद्दा ये है कि अब वो क्या कर रहा है। अब वो संतों की जगह पे बैठा है और संतों का ही काम कर रहा है, अयासी तो कर नहीं रहा डेरे में बैठ के। सुबह संगत मिलना शुरू हो जाती है, सुबह भजन पे आके बैठता है, शाम को भजन पे आके बैठता है चौकड़ी मार के, मजलिसें चल रही है, डेरे में बढ़िया लंगर चल रहा है, संगत आ रही है मिल रही है, उसको मौका तो दो, वहां जाओ तो सही, जाके देखो तो सही उसमें क्या चीज आई है या नहीं आई है। वकील साहब का कुछ हुक्म तो मानो, हुक्म मानना नहीं है, बस निंदा पे निंदा, निंदा पे निंदा। अब वो उसने दिया साहब ने, उन्होंने जय भगवान जी ने उन्होंने क्या गलत बात बोली है उस वीडियो में? कोई गलत बात नहीं बोल रखी है, उन्होंने भी यही बोला भाई तुम निंदा कर करके वीरेंद्र को चिट्टा बना दिया तुमने। अरे ये हकीकत है, कुछ होगा भी तो आपने इतनी निंदा कर दी, अब उसके कुछ है ही नहीं, जो मुंह में आ रहा वो बकर। इनकी पहली बात तो इनका मुद्दा समझ में नहीं आ रहा, इनका मुद्दा है क्या? कभी खट्टर सरकार, खट्टर जी करो, खट्टर जी करो। अरे डेरे में खट्टर कहाँ से आ गया भाई? खट्टर को 21 लाख रुपया दे दिया, अरे लाख रुपया दे दिया बगैर वकील साहब से पूछे दे दिया क्या? ऐसे क्या ट्रस्ट डेरे की मालिक होगी थी जो वकील साहब के होते हुए बगैर पूछे दिया है?
वो अब की बात है, वो तो बहुत पुरानी बात है। और वकील साहब के बगैर साइन के कोई चेक साइन ही कोई क्लियर ही नहीं होता था। वकील साहब को दबा दिया जी, वकील साहब को दबा दिया जी। क्या दबा दिया? आम आदमी था वकील साहब। कहां से दबा हुआ दिखाए उनको वकील साहब? खूब डॉलर बांटे हैं, खूब नोट बांटे हैं, खूब सोना बांटा, खूब चांदी बांटी है, हमने देखी है। बस इनको तो ये चीज है, हमें दर्शन। तुम भाई दर्शन करने जाते थे या दर्शन देने जाते थे? अगर दर्शन करने जाते थे तो भाई वकील साहब ने तो लास्ट तक संगत की है। हॉस्पिटल से जाने से पहले भी सत्संग करके गए हैं, तो दर्शन तो दिए हैं। हाँ, वो बात अलग है, आप लोगों को अपने दर्शन देने होते थे, वीआईपी हो आप। जब दर्शन बंद किए तो सबके ही किए थे, हमें भी नहीं करने दिया, किसी को भी नहीं करने दिया। मैं भी गया था भाई दर्शन, बोला नहीं भाई प्रशांत नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। फिर सब बोलेंगे, एक को करवाएंगे सब बोलेंगे। और हॉस्पिटल में बहुत से लोग मिले भी हैं, बहुत से लोग मिले भी हैं। और किसी भी वीडियो में देख लो वकील साहब, कहीं आपको लग रहा है इतनी सात संगत के बीच में आते थे और वकील साहब दबने वाली बॉडी, वकील साहब दबेगा? अरे जिसने दर्शन किए, जो साथ रहा, सबको पता है वकील साहब दबने वाली बॉडी थी या नहीं थी। वकील साहब 2 मिनट से पहले लपड़ ठोक देते थे, कोई गलत बात देखते थे तो। वकील साहब को दबा लिया, दबा लिया। मेरा बस आने का लाइव एक यही वो था जी, कि सात संगत जी की बातों में ना आया जाए, ठीक है। और खूब सिमरन करो, खूब भजन करो। मेरे कहने से तो क्या, वकील साहब आपको बोल के गए हैं खूब भजन करो, खूब सिमरन करो। जब मन शांत हो जाए, मन को तसल्ली हो जाए, खुद वकील साहब तसल्ली कराने आएंगे। इतनी हाजिर नाजर ताकत है, वो हर जगह मौजूद है। उसको याद करो, उसको गम, उसका विराग है, उसको बरकरार रखो, उसको सिमरन में लगाओ, मत ऐसे काम करो। और ऐसे गंदे आदमियों को सख्त से सख्त जवाब दो। और मैं इनकी भी भावनाओं की कदर करता हूँ। अब जो ये कर रहे हैं अभी जंतर मंतर पे 1 तारीख को आएंगे, ठीक है जी, आपकी भावनाओं की कदर है, आप आ रहे हो, आओ, वेलकम है, आपका साथ देंगे। साथ क्या, पूरे दिल से अरदास करते हैं सतगुरु जी से, हे मेरे सतगुरु, जितनी भी ये साथ संगत आ रही है, जो भी जंतर मंतर पर इकट्ठी हो रही है, मेरे साथ सतगुरु जी, मेरे परम संत बाबा वकील साहब जी, इन सब की मन की मुरादें पूरी करो, जो ये चाहते हो उनको पूरा करो, जल्दी से जल्दी पूरा करो मेरे सतगुरु जी, जल्दी से जल्दी पूरा करो भाई। उसके बाद तो आपको यकीन आ जाएगा। या फिर बोल देना सीबीआई ने भी पैसे खा लिए हर को सीबीआई ने पैसे खा लिए, हमने भी पैसे खा लिए, जो बोलता उसने पैसे खा लिए सबने। अरे हकीकत बात ये है, आज अगर वकील साहब के जाने का दुख है सबसे बड़ा, तो वो वीरेंद्र को ही है। अब आप एकदम से बोलोगे क्या बोल रहा, क्या बोल रहा, क्या बोल रहा है। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो उसके सच्चे मित्र, सच्चे माँ बाप, सब कुछ वही थे। अगर आज वकील साहब होते तो क्या ये ऐसे बोल लेते वीरेंद्र को? खुद आप सोच के देखो, क्या बाबा जी के होते हुए वीरेंद्र के साथ जास्ती नहीं की गई? इन्होंने जोर नहीं लगाया, वीरेंद्र के खिलाफ इन्होंने नहीं बोला। वकील साहब ने किसी की तिनका भर बात नहीं सुनी, तिनका भर भी बात नहीं सुनी। खूब संगत ने, इन्होंने कईयों ने चुगलियां भी की है, लड़ाइयां भी की हैं। ठीक है, प्रशासन आया तो सदगुरु लेके आया है। पता है तुम्हारे जैसे फिर रहे हैं ना, ये 2 मिनट में नंगे हो जाते डेरे में आके। लड़ाई झगड़ा पकड़ना, दीनता कहाँ थी भाई तुम्हारे में? कहाँ दीनता थी? वो वहां था, उससे कोई बात नहीं करी, बात करनी थी तो प्रेम से करते, वहां उसके साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, चलो जो हुआ हुआ, मौके पे हुआ। फिर कह रहे सात संगत पे गोलियां चला दी, उस पे केस करो। किस पे, किसके गोली लगी भाई? जब देखा भी वो मर रहा है, मर रहा है, तो उसके भाई ने हवाई फायर कर दिया, बलकार ने। जब उसने देखा इसका गला घोट दिया, मार देंगे, कैसे क्या करूं, तब भी किसी पे नहीं करी, वो तो हवाई फायर हुआ था, जैसे कि वहां के आदमी बताते हैं, मैं तो था नहीं। और फिर भी हुआ, तो अब तुम क्या कर रहे हो? उसने जो करा उसने तो कर दिया, उसकी जो थी सोच उसने कर दिया, अब तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी तो देखो, तुम क्या कर रहे हो?
संगत को भ्रमित कर रहे हो, क्यों? और मैं तो चाहूंगा बाबा वकील साहब जी आपकी बातें सुने और जंतर मंतर पर आओ, आप इकट्ठा हो और आपकी जल्दी से जल्दी सीबीआई, ताकि वो भी फ्री होए। कोई डर नहीं है भाई, डेरे में बैठा है, आराम से बैठा है, वकील साहब साथ है। और ये जितने भी ग्रुप वाले ना, इनको बोलना चाहूंगा, जो वकील साहब की तरफ से बोलता है, डेरे की तरफ से बोलता है, आप उसको रिमूव कर देते हो। जो वीरेंद्र का हमदर्द बनता है या फिर कोई भी वीरेंद्र के प्रति बोलता है, तो आप उसको रिमूव कर देते हो। आप सिर्फ निंदक निंदक रहना चाहते हो उस ग्रुप में, बाकियों को ग्रुप कर देते हो। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, उस ग्रुप से वकील साहब को भी रिमूव कर दो, क्योंकि भाई बिना वीरेंद्र के तो वकील साहब रहे ही नहीं है। सब जानते हैं, जितने साथ रहते थे वो भी जानते हैं, साधु महात्मा जानते हैं, सब जानते हैं, बगैर वीरेंद्र के वकील साहब रहे ही नहीं कभी। मरते दम भी उसके साथ थे, अब भी उसके साथ है जब भी डेरे में बैठा है, नहीं तो ताकत ही नहीं है कोई डेरे में आ जाए। तुमने तो अपनी कार्रवाई कर दी थी, डेरे से निकाल दिया था, वो उसको दोबारा सतगुरु लेके आया, चाहे प्रशासन के रूप में लेके आया। जब उसने देख लिया कि अपने ही जितने अपने हैं यही वो हो गए हैं इसके खिलाफ, तो क्या करा जाए, वो प्रशासन के रूप में लेके आया, बैठा है आराम से, भजन करवा रहा संगत को, मजलिस से। तुम्हारे जैसे बंदों की उस पर इतनी तिनका भर भी फर्क नहीं है उसको, तुम्हारी निंदा होगा जितनी मर्जी करो। वो तो कह रहा कोई बात नहीं, संगत भोली भाली है, अपने आप संभल जाएगी, इनको करने दो, ये जो जोर लगा रहे हैं इनको लगा लेने दो। अरे हकीकत बात है, चीज होगी तो वो अपने आप खींच के लेके आएगी। संतों को कई कई साल लगते हैं, संत की तो आंखों के मिनट का वो होता है, मिनट में पता नहीं क्या कर दे। अरे ये कितने साफ सुथरे हैं, कौन कौन साफ सुथरा है भाई, कुछ अपने भी पर्दे खोल लो है इनके, एक एक बंदे के। हमें तो वकील साहब ने बोला है भाई ऐसा करना नहीं है, किसी का उगन सकना नहीं है, किसी के पर्दे पाओ, पर्दे खोलने लग जाए तो ये बाहर जो घूम रहे हैं, मजलिस कर रहे हैं, ये कुछ ये खड़े ना हो सके, ये जो निंदा करते फिर रहे हैं, इनके कितने पर्दे वकील साहब ने ढके हैं। गुरुमुख महात्मा जी से पूछो कितने पर्दे ढके हैं भाई तेरे, पूछ लो, इतने पूछ लो भाई कितने पर्दे वकील साहब ने ढके हैं तेरे, तो इसके भी ढक दिए, क्या बात हो गई भाई। सबसे होती है गलतियां, कौन नहीं करता आज के संसार में, जो गलती नहीं करता वो तो भगवान है। वो भी भगवान नहीं था भाई, कोई ख्याल नहीं था इसका तो गद्दी गुद्दी के लिए, इसने तो बतेरा अपने सब कुछ था, मालिक ने इसको दया मेहर कर रखी थी, पैसा भी पूरा था, सब कुछ था। ये तो कई बार डेरा छोड़ के गया भाई, तो वकील साहब ने बुलाया, संगत तो बता देगी। एक बारी का तो मेरे आगे का वाक्य है, मैं डेरे में ही था, मेरे आगे का वाक्य है, ये चला गया था, सुबह सुबह निकल गया था, और बड़ी संगत थी डेरे में, बड़ी संगत। वकील साहब ने संगत नहीं करी थी, सुबह की संगत थी, वकील साहब संगत में ही नहीं गए थे कि वीरेंद्र को लाओ, इतना प्रेम था इससे। और वो हुक्म लगा के गया तो लगा के गया भाई, साफ सीधी बात है, हुक्म लगा के गया है तो हुक्म लगा के गया है, कोई कुछ भी बोलो। बल्कि मैं तो चाहता हूँ भाई मालिक जल्दी से जल्दी आपकी सुने और सीबीआई जांच वीरेंद्र पे करे, और सीबीआई जांच करवाने के लिए वीरेंद्र तैयार है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, जो करो उसके लिए तैयार है। उसको तो सोना बनाएंगे वकील साहब, रही से कसर इन्होंने पूरी कर दी, तपा तपा के कर कर निंदा, काल महाराज, फलाना महाराज, ढिकड़ा महाराज। अरे 3 साल डेरे में रहा, कुछ तो करा ही होगा, 30 सालों में कुछ तो करा ही होगा उसने। इन्होंने तपा दिया उसको, सोने को और खड़ा कर दिया भाई। मस्ती में हो तो अपनी, फुल मस्ती में है, फुल साथ संगत आ रही है, खूब मजलिसें हो रही हैं, खूब भजन सिमरन की क्लासें लग रही हैं। जाओ जाके देखो। अब डेरे में जाते नहीं हो, प्रशासन बिठा दिया, मशीन ने, किस डेरे में मशीन नहीं है भाई, सच्चे सौदे में मशीन नहीं है, ब्यास में मशीन नहीं है, कौन सा डेरा है जिसमें मशीनें नहीं लगी हुई है। शरारती तत्व तो फिरते हैं, लगा दी। पहले नहीं वकील साहब बॉडी गार्ड रखते थे तो कभी झगड़ा भी नहीं हुआ था,
इन्होंने झगड़ा करना शुरू करा। अब दिल्ली डेरे में वकील साहब को चिट्ठियां लिख के दी थी ना भाई, लड़ाई हो गई थी, एफआईआर कर दी थी, वीरेंद्र पे एफआईआर कर दी थी। जब इन्होंने ज्यादा परेशान करे तो वकील साहब ने क्या बोला, नीचे से नीचे डेरा ही छोड़ दिया, लो भाई फिर संभालो तुम, बाजितपुर चले गए। ये वही वीरेंद्र है। आज ये कातिल हो गया, वो हो गया, तो भाई ऐसा मत करो। और मैं कोई उसका गुणगान नहीं गा रहा हूँ, और गाऊंगा भी तो क्या करोगे भाई। मेरे अंदर से तसल्ली दी है मेरे को, मेरे वकील साहब ने तसल्ली दी है। आपके वकील आपको आपका सदगुरु तसल्ली देगा, मेरे को मेरा सदगुरु तसल्ली देगा। मेरे को अभी तक तो कोई लालच नहीं है। मेरे दो लड़के हैं, दोनों की कसम खा के कहता हूँ, ना मेरी वीरेंद्र महात्मा जी से कभी बात हुई है, ना मेरे दर्शन हुए हैं, ना मैं कभी गया। मैं यहाँ से गया था, 1 तारीख को पहुंच गया था, और 4 तारीख को गुरुमुख महात्मा ही मेरे को गाड़ी से छोड़ के आया था, ट्रेन में बिठा के। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने मेरे को, कोई कह रहा है कातिल का साथी है, कोई कह रहा है वीरेंद्र का वो है। अगर आज के टाइम पे अगर आप देखोगे ना, तो सबसे ज्यादा दुख वीरेंद्र को ही है महाराज जी का। वो बोल नहीं पाता, गला भर जाता है उसका। अगर वकील साहब आज होता तो ये कोई बोल जाता क्या इतना? कोई नहीं बोलता, नहीं बोलता। सात संगत भी जानती, इन्होंने पहले भी जोर लगाया था इस चीज का। अब उस वीडियो में उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला, जी ये वीरेंद्र इस तरीके से लिया है, आपको संगत कह रही है हाईजैक करके ले गया। वकील साहब ने बिना सोचे समझे सेकंड में ही बोला, सड़दे हैं साले, ये सड़पत वाले ही है भैया। गुरप्रीत महात्मा जी से मेरी बात हुई थी, रात रात का टाइम था। गुरप्रीत महात्मा जी से मेरी बात हुई, मेरे साथ अशोक महात्मा जी भी थे। गुरप्रीत महात्मा जी बोला, अच्छा प्रशांत है, तू तो बड़ा हो गया। मैं गांधी महात्मा जी तो बात हुई कि जी महात्मा जी संगत तो आपको बिठाने के लिए कह रही है। वो कहना, नहीं यार आपा कितने बह जाएंगे, अपना तो आप बीमारी का शरीर होया पे, अपने दवाइयां चली जाती है, तो संगत यही कर दी है। किसी ने पूछा पूछा गुरप्रीत महात्मा जी नू कि महात्मा जी आप गद्दी पे बैठना चाहते हो? जब ज्यादा अगले के साथ धक्का हुआ तो उसको डेरे से जाना पड़ गया अपने आप, कि भाई संगत तो पीछे पड़ गई। राजकुमार महात्मा जी से किसी ने पूछा, खेतड़ी वाली से, उनसे पूछा किसी ने कि आप बैठोगे जी, ये अपनी तरफ से ही, क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों शर्म करो कुछ है। जब उस सब चीजें वो दे रहा है, कर रहा है, तो फिर उसके बावजूद हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। अरे क्यों मान रहे हो? कौन मना रहा है भाई? कौन मना रहा है? मत मानो। नाम ले रखा वकील साहब से, अपना जप करो, घर बैठो, तसल्ली लो। जो वकील साहब शिक्षा दे के गए उसके तो है नहीं। 2 घंटे सुबह बैठो, 2 घंटे शाम बैठो, सब तसल्ली अंदर मिलेगी। अंदर सतगुरु देने वाला है तसल्ली। बाहर सब झूठे हैं, झूठा मानो भाई, मत मानो। कभी दिल करे अपने आश्रम में आने का तो आओ, मत्था टेको। वकील साहब कहते थे हमने भाई फौज भर्ती नहीं करनी है। अरे भाई फौज भर्ती करनी ही नहीं है डेरे में, आप मानो, आओ, डेरा है आपका। हम तो मरते दम तक जगमाल वाली डेरा हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। हम हरदम जगमाल वाली डेरे के प्रति सेवादार रहेंगे, रहे हैं, रहेंगे और रहते रहेंगे। चाहे कोई हमें कुछ भी बोले, हमें कातिल बोले, हमें कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें भी शुरू में गुस्सा था, नहीं थी चीजें सामने। जब चीजें सामने आई है, हर चीज दिखी है, भजन कर रहे, वकील साहब तसल्ली दे रहा है। अब उनको आ रहा है, कई कई वो लिख रहे हैं कि मैनेजर साहब जी दर्शन देंगे, वो करके, ये करके। तो भाई अच्छी बात है ना, तसल्ली करवा के अपने जा। मैं तो आपसे साथ संगत जी बड़े प्रेम पूर्वक आपसे कहना चाहूंगा, किसी की भी बातों पे ध्यान ना दो, सिर्फ अपने मन में अपने वकील साहब के प्रति ध्यान रखो। जैसी आपको तसल्ली मिलती है आप वो ही करो, किसी की भी मत सुनो, मेरी भी मत सुनो। क्या पता मेरे अंदर काल बोल रहा हूँ, क्या पता क्या बोल रहा हूँ।
आप किसी की बात का विश्वास मत करो, आप अपने सतगुरु का विश्वास करो, बैठो भजन करो। और भाई 1 महीना, हे भगवान, हे मेरे सतगुरु, हे मेरे मालिक, 1 महीना नहीं होया वकील साहब को भाई, इतना अड़म, इतना इतना तो दाना सोच भी कैसे लेते हैं। थू है बहन, जो थू है इनकी जिंदगी पे, थू है, सोच भी कैसे लेते हैं। एक वो प्रेमी, मैं अगर सच्चे हो, इतने सच्चे हो, आप अपनी ईर्षा में, आप अपने उसमें ये भी भूल गए कि कौन क्या बोल रहा है, बस बोलने जाओ, निंदा आने दो, बोलने जाओ। किसी किसी ने अभी तक पूछा उस रिकॉर्डिंग वाले से, हाँ भाई कौन सी लड़की थी जिसको अंदर डाला, कौन है भाई तू, शक्ल दिखा, अपनी ओरिजिनल आवाज में बोल, सामने तो हम तेरे साथ खड़े हैं। वीरेंद्र तेरे को गोली मार देगा, तेरे को डर हो गया, और दूसरी वीडियो तू निकाल रहा है, वीरेंद्र मैं तेरे को जिंदा जला दूंगा। है कौन तू भाई, शक्ल तो दिखा दे। डरपोक आदमी, सारे कायर गंदे आदमी संगत को भ्रमित कर रहा है। ऐसे हलवा है कोई भी वकील साहब के कमरे में कुछ भी है। प्रेमी से ले गए थे सारे, कौन से डेरे में करा था भाई, यही बता दे तू, कौन से डेरे का कमरा था, वो डेरा ही बता दे। दिल्ली डेरे में करा था तो नीचे से लेके ऊपर तक पता नहीं कितने आदमी रहते हैं। जगमाल वाली में करा तो पूरा संगत से भरा रहता है। वकील साहब तो कभी, पहली बात तो इसकी यही झूठ आ रही है, ये जो बोल रहा है ना वकील साहब सो रहे थे और सोते पे लड़की को डाल दिया। अरे कुत्ते, कौन से नरकों में जाएगा भाई तू, वकील साहब तो कभी सोया ही नहीं, कभी नहीं सोए वकील साहब रात को, ना सोने देते थे ना सोते थे। जब फेरी लगाते थे साथ संगत जी, आपको भी याद है, मैं साथ होता था, हाथ पकड़ के चलते थे, कहते भाई पुत्र जब ये सारे तारे छुप जाएंगे ना तब डेरे चलेंगे, जब तक तू गाए चल, गाता रह, गाता रह, चल इस घर से उठे, बजाया शब्द गाया, चल दूसरे घर, वहां गाया, चल दूसरे घर। और फिर संगत को बोलते देखो भाई ए मेरी से पुत्र की लड़ाई होती है, एक कहते कद चलूगा डेरे, कद चलूगा डेरे, तो मैं इसको कह रहा हूँ तारे छुप जाएंगे जब चलेंगे, तो सारे तारे छुप जाते थे। एक ध्रुव तारा था वो सबसे लेट छुपता था, उसको बोला जब ये छुप जाएगा, जब डेरे, मतलब कहने का मतलब ये है कि 5 बजे डेरे की तरफ चलते थे, 6 बजे, और जब जगमाल वाली डेरे में होते थे तब मजलिस होती थी, मजलिस होने के बाद ड्यूटी यही होती थी हमारी, उतर जाना। पीछे के रास्ते से वकील साहब आते थे, आके खेतों में कस्सी चलाते थे, कस्सी चलाते थे, जब कस्सी से वो हो जाते थे तो किताब पढ़ने लग जाते थे, टॉर्च लेके किताब से वो हो जाते थे, संगत डेरे का चक्कर लगाते थे, कैंटीन में चले जाते थे। जो झूठे बर्तन साथ संगत के पड़े होते थे ना, मेरी आंखों की, अपनी आंखों की बता रहा हूँ, जो मैंने अपनी आंखों से साथ रह के देखा वकील साहब का, वो आपको बता रहा हूँ। जितनी साथ संगत के झूठे तुम्हारे बर्तन जो कैंटीनों में हम पी के चाहे अरे ये छोड़ देते, क्या है पर्ची कटवाई है, उनको उठाते थे वकील साहब, हम साथ उठाते थे और फिर उनको अपने हाथ से धोते थे। वो ताकत थी वकील साहब, सो रहे थे कमरे में, लड़की को डाल दिया कमरे में, हट, तो धूड़ है तेरे पे, साढ़े कमीन आदमी, तू है कौन। अरे ये तो भाई इनका क्या बोलूं मैं इसके बारे में, आप खुद ही साथ संगत भी अंदाजा लगा लो इनकी कितनी घृणा है, ये कुछ भी बोल सकते हैं। इतना उच्च संत, रात को दिल्ली डेरे में भी वकील साहब नहीं सोते थे। मैं जहाज वाली बिल्डिंग में लेटा हुआ था ऊपर हॉल में, कि मेरी नजर पड़ी कि यार जो वकील साहब का ऊपर वाली नामी थी, नामी के ऊपर, यार ये बंदा कौन फिर रहा ऊपर, क्योंकि सात संगत जी बताना भी नहीं चाहिए, और बहुत से बंदों को पता भी होगा कि वकील साहब, चलो वो मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। तो मैंने देखा कौन है बंदा ऊपर, फिर मैं ऊपर से चला गया, तो जाती देखा मैं अचंभे में रह गया, वकील साहब जी थे। बोला आप आ गया, फंस गया, इधर आजा भी आजा। मैं कहा ले लिया, मैं कहा पंगा, मैंने यही बोला, मैं कि ये ले लिया पंगा। दंड लगाते थे पूरी रात ऊपर वकील साहब, मन को बिजी रखने के लिए, घूमना, किताबें पढ़नी। रात मैंने सोचा कभी वकील साहब को आराम करते देखा ही नहीं कमरे में। क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए लेट गए, और वो भी लेटते भी थे तो या तो किताब पढ़ते थे या फिर डायरी लिखते थे।
या फिर अंदर मेरे को कई बार बिठा लेते थे, ले भी पुत्र आ देख मस्ताना, मस्ताना जी के बड़े प्रेम से वो सुनते थे और मेरे को साखियां पढ़वाते थे, ले भी पुत्र आ देख आ पढ़, ये पढ़ भाई। अरे ये जो बीबिया बीबिया कर रहे हैं, बीबिया ला दी थी, बीबियों का मेरे को रोज रात को वचन करवाते थे वकील साहब जी, वो पढ़वाते थे। बीबियों की आंखों में जहर होता है, साधु भक्ति करने वाले साधु का मन हर लेती है, इनकी आंखों में नहीं जागना चाहिए, मस्ताना जी की वो वचन पढ़वाते थे। और हर बार मतलब जो कभी सोता हमने कभी वकील साहब को देखा ही नहीं। वकील साहब जब घूमते थे, हिसार घूमते थे, यार हिसार वालों आप भी भूल गए क्या? 3 दिन 3 रात लगातार घूमते थे, दिन निकल जाता था, रात चढ़ जाती थी खाने के लिए, खाना खाया फिर चलो। वकील साहब के पैर सूज जाते थे, पैर सूज जाते थे वकील साहब के, संगत के घर जाने जाते जाते दर्शन देते देते पैर सूज जाते थे। वो दूसरे जूते पहनते थे, फिर कपड़े वाले जूते वकील साहब। कुछ याद करो, कोई भी कुछ भी भोग रहा है, कोई भी कुछ भी गंद डाल रहा है, अरे ए मेरे सतगुरु, कौन से उसमें जाओगे तुम? याद करो, कोई एक प्रेमी ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे घर पे वकील साहब नहीं आया। सबके घर गए वकील साहब गद्दी पे बैठने के बाद, बारीकी से, झोपड़ी में भी गए हैं, महल में भी गए हैं, सबके घर जाते थे। फिर देखा भाई सात संगत ज्यादा वो करने लगी है, अब अब कितनों के घर करें, सबके कर दिए, सबके घूम लिए फिर लिए। उसके बाद वकील साहब जी ने सोचा भाई अब ये संगत तो जो है ना मान ही नहीं रही है, तो फिर उसके लिए वकील साहब जी ने ये किया कि भाई ऐसा करो कि वो पैसे लगा दो। तब वकील साहब ने पैसे लगवाए थे 25,000, फिर 50,000, फिर भी संगत नहीं मानी, 50,000 भी जमा करवा देती थी, लो जी घर पे आओ। फिर सीधे लाभ कर दिए वकील साहब ने, लो फिर लाभ करो। अब कई उस चीज को भी बोलते हैं कि पैसे लेते थे, पैसे लेते थे। अरे भाई क्यों बोलते हो यार ऐसी चीजें? जिन्होंने दी वो तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये वो कंगले बोल रहे हैं जिन्होंने कभी 1 रुपया नहीं दिया डेरे में। अगर आत्मा जी कुछ, आप तो आत्मा राम जी शर्म करो, महात्मा जी शर्म करो। और आपका जो भी कमरा है ना जगमाल वाली डेरे में आपके नाम से, आपको वीरेंद्र के पास जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप मेरे को अभी आप अपना कमरे का नंबर बताओ, ठीक है, आपको मैं अभी आपकी सिक्योरिटी दूंगा। शर्म नहीं आती आपको ऐसी बातें करते हुए कि जाओ डेरे में सिक्योरिटी लो? अरे ये बात बोलो भाई, डेरा हमारा है, डेरे डेरे डेरा बदनाम कर रहे हो, डेरे को बर्बाद करने की साजिश साजिश कर रहे हो। नहीं होएगा भाई, नहीं होएगा, कभी भी नहीं होएगा। सतगुरु की पूर्ण ताकत बैठी है वहाँ, वो काम कर रही है। तुम तो क्या, तुम्हारे जैसे लाख करोड़ भी आ जाएंगे ना तब डेरा बर्बाद नहीं हो सकता। तुम्हारे को जो तुम्हारी उम्र है ना, आपको साध संगत जी को समझाना चाहिए कि भैया डेरे में जाओ, सेवा करो, डेरा अपना है, ये चीजें चलती रहेंगी, पुलिस की कार्रवाई होती रहेगी, जो होना होगा हो जाएगा, सतगुरु जो करेगा करेगा। उसके बाणे में रहे, तेरा बाणा मीठा लागे, किसी को भी उठा के बीच में घुसेड़ के गिर देते हो। खूब जाता हूँ मैं, चंद महात्मा जी के आगे खूब शब्द गाए मैंने, डेरे में भी जाता हूँ। हर संडे को मैंने मजलिस करी है, वकील साहब को भी बताया था जी, मेरे पास में खुद वकील साहब ने ये वचन करा हुआ है भाई अपने घर में एक कमरा बनाओ जिसमें सिमरन करो। अन्य तो जगह जगह रूहानियत के स्कूल खुले हुए, जिसके पास जो डेरा आश्रम है वहां जाओ, सोबत करो। किसी को बंदिश में रखा ही नहीं है, और सबको इतनी सत्संग सुना सुना के सबको परम संत बनाया हुआ। भाई अपनी तो सारी संगत ही सत्संग कर सकती है, सत्संग की जरूरत ही नहीं रह रखी, बस भजन करने की जरूरत है। इसीलिए वकील साहब अभ्यास करवाते थे, क्लासे लगवाते थे, भी इनकी क्लासे पक्की करवा दूं। लेकिन काल चिड़ा, और काल ने ऐसी निंदा रही ये चीजें फैला के ना हमारा भजन सिमरन सब भंग कर दिया। ये देख देख के तो मैंने तो भैया तोबा कर ली इनके बिल्कुल। और आपको भी बोलता हूँ इन चीजों से बाहर निकल जाओ, कुछ नहीं है। और ये सोचे ना कि भाई ये इसलिए बोल रहा है, इसको वीरेंद्र ने बोला होगा इसलिए ये बोल रहा है कि कहीं ये जंतर मंत्र पे जाके, तो भैया मैं तो दिल से दुआ करता हूँ आप आओ, मेरे से जो होगा मैं वो भी करूंगा, आपके लिए सेवा करूंगा आपकी। वहाँ आप अगर मेरे को
कोई सेवा दोगे तो आपके लिए भी मैं वहां आऊंगा। और मैं तो दिल से चाहता हूँ वकील साहब जी, इनकी आते ही इनको बेचारी संगत को परेशान भी ना होना पड़े, आते ही इनकी बात सुन लो और प्रधानमंत्री जी से इनकी सिफारिश करवा के सीबीआई जांच करवा दो, ताकि वीरेंद्र भी साफ सुथरा होके आ जाए। लेकिन इनके मन के मैल जब भी दूर नहीं होंगे, मैं साथ संगत जी आपको फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि इनके मन में मैल चढ़ चुका है। ये ऐसे बंदे हैं कि आज इसकी कर रहे हैं, थोड़े दिन बाद करते करते वकील साहब की करने लग जाएंगे निंदा, कि वकील साहब ही ऐसा फैसला कर गया, वकील साहब ही इसकी उसमें आ गया। ये लिखित बात है मेरी, लिख लो चाहे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ इस चीज में। इसलिए हम निंदा नहीं कर रहे हैं, ना इन चीजों से बीच में पड़ रहे हैं, भजन करते हैं, अपने घर बैठे हैं, अपनी मेहनत की रोटी कमाते हैं, जाते हैं, खाते हैं। मेरे को भैया किसी के पैसे की जरूरत नहीं है, बढ़िया दिल्ली सरकार की बस चला रहा हूँ, घर है मेरा अपना, मेरे अपना खेत भी है दिल्ली के अंदर जिनकी अच्छी खासी कीमत है। सतगुरु ने मेरे को पूर्णता से हर चीज मेरे साथ रहे, अंग संग रहे हैं, मेरे को कभी अकेला ही नहीं छोड़ा। सतगुरु जी ने पूरी सब कुछ दे रखा है मेरे को, सतगुरु जी ने, मेरे को कोई कमी नहीं है। जो मेरे को बोलता ना, तो आपकी अपनी सोच, आप जो मर्जी सोचो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साथ संगत जी से डरो। एक भी जीव, अगर एक भी जीव तुम्हारे कहने से अगर टूट गया ना, तो उसका पाप इतना लगेगा, तुम्हारी कुल की कुल का नाश हो जाएगा। तो ऐसा काम मत करो। अगर किसी को जोड़ नहीं सकते तो किसी को तोड़ने का काम मत करो, बल्कि शिक्षा दो अपने ग्रुपों में, भाई डेरे जाओ, सेवा करो। वीरेंद्र 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 बस उसका सिमरन डाल रखा है। अरे वकील साहब ही निकल गया तुम्हारा, तो रिमूव करना ना, तो सबसे बड़ा हमदर्द, सबसे बड़ा साथी, सबसे बड़ा साथ देने वाला वीरेंद्र का वकील साहब ही था। वकील साहब को रिमूव कर दो अपने ग्रुपों से। बस ज्यादा नहीं, मैं साथ संगत जी आपसे बोलना चाहूंगा, बस इतना ही बोलूंगा। बाकी आप खुद आप समझदार हो, सब समझते हो, ठीक है, आपकी अपनी नॉलेज, आपको हर चीज का ज्ञान वकील साहब दे के गया, प्रेम की जगह प्रेम दे के गया, खूब प्रेम दे के गया। अपना वकील साहब का प्रेम बताओ, अपनी साखियां बताओ, ये चीजें बताओ जो बताने की है। ये आलतू फालतू चीजों पे ध्यान मत दो। और जो आ रहे हैं आओ, साथ संगत जी खूब दिल खोल के आओ, कर रहे हैं अच्छी बात है, आना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, आओ। मैं तो चाहता हूँ जल्दी से जल्दी सीबीआई की जांच हो जाए, ताकि वीरेंद्र महात्मा जी भी फ्री हो इस चीज से, और संगत जो इधर उधर हो रही है, जो अभी सस्पेंस में चल रही है कि भाई क्या है क्या है क्या है, उनका भी शक दूर हो जाए और वो भी टिक के बैठ जाए और अपने भजन करने लग जाए। बस ये मेरी दिल से दुआ है वकील साहब को, भाई आना भी ना पड़े, इनकी बात रख लो और सीबीआई जांच करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ना वो घबरा रहा है, उसको वकील साहब लेके बैठा हुआ हाजर नाजर उसके साथ है, इसलिए नहीं घबरा रहा है।